दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार कार्यकर्ताओं के सामने आए। इस बार उन्होंने अपनी हार का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ा। हमने इन चुनावों में बहुत मेहनत की और कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने अपने आप को बधाई दी है। हमने पूरी मेहनत की है, कर्म किया, लेकिन फल ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दिया। साथ ही अपने इस संबोधन में केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को साहस बनाए रखने की बात की। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अपने संबोधन में केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए ये बात कही कि हमने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा था, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि दिल्ली चुनाव का नैरेटिव मैंने कभी अपने तरीके से नहीं बनाया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए हीरो उसके कार्यकर्ता ही हैं, जिन्होंने मेहनत की। केजरीवाल ने आगे कहा कि आप में से कई लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की। कोई कोई लोग तो रात में 11 और 12 बजे भी मेरे घर पर आ जाते थे, मुझे ये बताने के लिए कि उनको धमकियां मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सहा है, बहुत मेहनत की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली धमकी में उनको बर्बाद करने की भी बात कही गई थी। केजरीवाल ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि आप सभी लोग आम लोग हैं, कोई गुंडे नहीं हैं, लेकिन बाकी पार्टियों में गुंडे हैं जो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। केजरीवाल ने अपनी पार्टी को शरीफों की पार्टी बताया, साथ ही ये भी कहा कि दूसरों की पार्टी शरीफ नहीं है, हमारी पार्टी ही शरीफ है। केजरीवाल ने उस दौरान ये भी कहा कि हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं को देखकर ऐसा लगता है कि वो राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी में बहुत ही सरल और आम लोग हैं। दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी पर कई सारे आरोप लगे थे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों की काउंटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले थे। दरअसल ये बैठक केजरीवाल के उन आरोपों के बाद बुलाई जा रही थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उनके 16 कैंडिडेट्स बीजेपी से संपर्क कर रहे थे, उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का भी ये कहना था कि दिल्ली में नतीजों से पहले ही ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया था। आरोप ये लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों को 15-15 करोड़ रुपयों की पेशकश की जा रही है। उसके दौरान उनको फोन आने लगे थे। विधायक काटने से लेकर गुंडागर्दी के आरोप भी भाजपा पर आम आदमी पार्टी के संयोजक ने लगाए थे। अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने पंजाब का भी जिक्र किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब हम पंजाब जाएंगे और आपको भी वहां लेकर के जाएंगे और अब वही फोकस करना है। अपनी हार के बाद केजरीवाल पहली बार कार्यकर्ताओं के सामने आए थे और आने के साथ ही उन्होंने पंजाब जाने की बात कह दी और ये एक अलग ही संकेत दे रहा है। कहीं केजरीवाल दिल्ली की हार के बाद अब पंजाब में अपनी धाक जमाने तो नहीं जा रहे हैं? क्या वो इस बारे में सोच रहे हैं कि दिल्ली में अगर उनका सिक्का नहीं चल पाया तो क्या पंजाब में उनका सिक्का चले? ये देखना भी दिलचस्प होगा कि दिल्ली में करारी हार के बाद केजरीवाल का आगे का प्लान क्या है। क्या केजरीवाल के आगे का प्लान मिशन पंजाब होगा? बहरहाल वीडियो में इतना ही। कैमरा पर मेरे साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आप जाते जाते अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।